Dominica, Dai Dominica, Maga Naga Naga, Diga Biga Diga, Mila Mila Diga Diga Dai Dominica, Maga Naga, Diga Biga Roda Diga, Ram Pam Poj. ये तू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे तो नहीं देने वाला, दिल में तू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे तो नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी मुझे देखे तो बस ये घुमा हो, यही है यही तो है वो। नीला नीला नीला, दायरा में नीला, मगा नगा नगा, दिगा दिगा दिगा, नीला 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 नीला, दायरा में नीला, मगा नगा दिगा दिगा नगा दिगा, राम राम पोज। The beautiful trip down memory lane. आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। Let us permit nature to have her way. She understands her business better than we do. The power to protect our planet lies in our hands. So let us harness it. Together we can make a significant impact. Now our 5th standard students want to translate to you this message. We see colorful pictures in our story books. Oh, help me. I can't breathe. Take me to a place where I can get some fresh air and sunlight. I am feeling weak and diseased. What shall we do? How can we help him? Oh, इस pollution की problem का क्या solution है? He is friendly with nature. We should do something to help him. ना धूप ना हवा, हे भगवान कहाँ है तू? Oh God, save us! ये साल 2024 नहीं 2050 है। इंडिया फुटबॉल कप में खेल रहा है। मोबाइल इंटरनेट 4G से 10G हो गया है, पर बाहर इतनी पोल्यूशन है कि मैं ऑक्सीजन किट के बिना बाहर नहीं जा सकती। है सुना ये पूरी धरती तो चलाता है, मेरे सुन ले रोज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ये खुदा है कहाँ रे तू। पेड़ काटो यार। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। 7 दिसंबर 2050 हमारे रिपोर्टर के हिसाब से हर साल ऑक्सीजन न मिलने के कारण
14 लाख लोग मर रहे हैं, मतलब 3 सेकंड में एक की मौत। ऑक्सीजन न मिलने के कारण ये लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा होगा कि आप ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग करें। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain. Give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na. अगर आपने पहले ही प्रमोशन देखा होता तो मैं घर से बाहर कभी नहीं निकल सकती थी। ये मेरी लाइफ है और आपकी होने वाली है। His God does all the heavy lifting emotionally. Yes, melody has the power to evoke emotions, create memorable moments, and connect with listeners on a profound level. Rising melodies make a sense of anticipation, triumph, and exhilaration. Now, the students of class 7 are ready to steal your eyes. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing all at all. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing all at all. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah.
मतभेदों को अपनाना, व्यक्तित्व का सम्मान करना, समावेशिता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता का आनंद लेना, यही मेरा अतुल्य भारत है। Let us welcome our students of class 8 to present a magnetic performance.
Your vibrant performance brought India's rich culture to life. Thank you, students. राहुल, क्या तुमने कभी किसी आत्मा को देखा है? डराने का इरादा है क्या मन? जरा सोचो, अगर इस माइक में किसी प्राणी का दिल छिपा हो तो? देखो मदर, मुझे लगता है आज तुम हर हाल में मुझे डराना ही चाहते हो। कार्यक्रम के अगले सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध ग्रंथकार हरिशंकर परसाई जी की बहुचर्चित कहानी भोला राम का जीव पर आधारित लघु नाटिका। Excuse me, may I have your attention? किसी का बच्चा हो गया है यहाँ पे रेड जैकेट में है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नर्क में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। और वह दूत कहाँ है? महाराज, वो भी लापता है। अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं इसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका पता नहीं चला। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली आदमी ने चकमा दे दिया। महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यास तातों से तो अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई दजाल ही हो गया। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इसका व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। ओजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे ऑफिसर पहनते हैं और मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है महाराज। क्या? राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम की जीप को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए उड़ा नहीं दिया। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? वह समस्या तो कब की हद हो गई। नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। ओवरशियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक विकट उलझन आ गई है। कैसी उलझन धर्मराज? भोलाराम नाम के आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यमदूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। हो सकता है लोगों ने उसे रोक लिया हो। इनकम होती तो टैक्स होता ना, भुखमरा था। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे थे।
यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में हम लोग सारे गहने बेचकर खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 10-12 हजार रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कोई स्त्री। बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। हाँ, तुम्हारा सोचना भी ठीक है। यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माँ, मैं चला। महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का कुछ दिन पेट भर जाए? साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। नारायण 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 नारायण। बाबूजी, भोलाराम की पेंशन के बारे में जानकारी चाहिए। भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। भाई, ये पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आएगी। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं रखती है। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रह गए तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। कामचोर कहीं का। इससे मछली बाजार समझ लिया है क्या? गड़गड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। क्या काम है? आप है बैरागी, आपको दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं समझ में आते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी धर्म स्थल है, यहाँ पे भी भेंट चढ़ानी पड़ती है, दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। उसकी दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। 1000 बार एक ही बात को 1000 बार लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर क्या? मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्तों पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो शादी हो जाएगी। लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। क्या हो गया साहब? तुमको तनख्वाह सोने के लिए मिलती है? नहीं साहब, खा के सोने के लिए मिलती है। जाओ, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल ले आओ। जी। क्या हुआ, उठ गए? भोलाराम की केस की फाइल दीजिए।
लीजिए साहब। वैसे क्या नाम बताया साधु जी आपने? भोलाराम। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? भूत भूत पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, मैं नारद हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मुझे नहीं जाना। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ। वहीं मेरा मन लगा है। मैं दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं आ सकता। Sunil Marwana, our principal, who is an efficient, upright, and the driving force behind our school success, to escort GM sir to the stage. हेलो आज सेंट फ्रांसिस स्कूल के इस प्रांगण में एनुअल फंक्शन के रूप में उपस्थित सीजीएम मैडम, जीएम एडमिन मैडम, कमांडेंट मैडम, डिप्टी कमांडेंट मैडम, जीएम एडमिन निखिल चतुर्वेदी जी, कमांडेंट साहब, डिप्टी कमांडेंट साहब, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, शिक्षक और शिक्षिकागण, पेरेंट्स और बच्चे, आज इस विद्यालय का एनुअल फंक्शन है जिसमें बच्चों ने प्ले स्कूल से लेकर और बड़े बच्चों ने अपने अपने प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। छोटे बच्चे प्ले स्कूल से लेकर किंडरगार्टन तक के बच्चे तो इस तरह से दिख रहे थे कि जैसे तारे जमीन पे आ गए हों, और वो इतना अच्छा उनका प्रोग्राम, कई सारे उनके प्रोग्राम इतने अच्छे थे कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम करेंगे। इसी क्रम में छोटे बच्चों के क्रम से लेकर बड़े बच्चों ने तमाम तरह की प्रस्तुतियां दी, जिसमें से उनके नाटक थे और तमाम जो सांस्कृतिक विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गुजरात की डांडिया, पंजाबी, ये सारे प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद कुछ बच्चों ने जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हमारे पर्यावरण पे दिया है। हम लोगों की आंखें खोल दी कि अभी तो हम 4G में जी रहे हैं, भले हम टेक्नोलॉजी में 10G में चले जाएं, लेकिन हमें जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन ही हमको नहीं मिलेगा तो हम कैसे जो है जिंदा रहेंगे। शायद हमारी भारत सरकार ने भी इस पे काफ़ी जोर दिया है और